हेलो दोस्तों। एक बार फिर सरवण यूपीएससी नॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का क्वेश्चन है, रामदेव जी महाराज का जन्म कहाँ हुआ? रामदेव जी महाराज का जन्म कहाँ हुआ? तो दोस्त, कब हुआ? दोस्तों, इसमें रामदेव जी महाराज का जन्म कब हुआ? कब हुआ? तो दोस्तों, बात करें तो रामदेव जी महाराज का जन्म 1405 ईस्वी और विक्रम संवत के देखें तो 1462 ईस्वी। जिन दोस्तों का उत्तर बी है उनका एकदम राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रामदेव जी महाराज की के पिताजी का क्या नाम थे? रामदेव जी महाराज के पिताजी का क्या नाम है? तो दोस्तों, रामदेव जी महाराज के पिताजी का नाम तो अजमल जी है। अजमल। जिन दोस्तों का उत्तर ए है उनका एकदम सही है। और इनकी माता का नाम मेना दे और पत्नी का नाम नेतल दे। नेतल दे है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें उत्तर ए सही होगा। जिन दोस्तों का उत्तर ए है एकदम राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रामदेव जी महाराज के गुरु का क्या नाम है? दोस्तों, इसमें ये, हाँ, रामदेव जी महाराज के गुरु का नाम, इसमें दोस्तों आप मुझे बताएं क्या है, कमेंट में बताएं। इसमें ये तीनों गलत है। मैंने ये जानबूझ के दिया है। इसमें बाबा बालकनाथ की जगह बालीनाथ होगा। तो दोस्तों इसमें बाबा बालकनाथ की जगह बालीनाथ। बालीनाथ होगा। बालीनाथ होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रामदेव जी महाराज जी रामदेव जी महाराज की माता का क्या नाम था? तो दोस्तों, रामदेव जी महाराज की माता का नाम मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, मेणा दे। जिन दोस्तों का उत्तर ए है उनका एकदम सही है, मेणा दे उनकी माता का नाम है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रामदेव जी महाराज की पत्नी का नाम क्या है? रामदेव जी महाराज की पत्नी का नाम नेतल दे। मैंने ये भी पहले क्वेश्चन में मैंने बता दिया था, नेतल दे था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पाबू पाबू का जन्म कहाँ हुआ? पाबू जी महाराज का जन्म कहाँ हुआ? तो दोस्तों, पाबू जी महाराज का जन्म कोलूमंड में हुआ, जो कि जोधपुर में है। जोधपुर में है। जोधपुर में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबू जी का विवाह किसके साथ हुआ? तो दोस्तों, बाबू जी का विवाह फूलम दे, इसमें मैंने सीधा क्वेश्चन दे दिया, फूलम दे के साथ हुआ था। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाबू बाबू जी महाराज की समाधि कहाँ बनी हुई है या कहाँ है? बाबू जी महाराज की समाधि कहाँ बनी हुई है या कहाँ है या कौन से गांव में है? तो दोस्तों, इसका उत्तर बी होगा। जिन दोस्तों का उत्तर बी है उनका एकदम राइट है।
भी है दोस्तों। धेंचू धेंचू गांव है, वहाँ पर बापूजी महाराज की समाधि बनी हुई है और ये जोधपुर में है। कोलूमंड और धेंचू गांव दोनों जोधपुर में है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केसर कालमी घोड़ी, केसर कालमी घोड़ी किसकी थी? तो बाबूजी महाराज की थी, बाबूजी महाराज के सेनापति की थी, या देवल भाई चारनी की थी, या जिंदराव खिंची की थी? तो दोस्तों इसमें उत्तर सही होगा। देवल देवल भाई चारनी की थी, जो अपनी गायों की रक्षा के लिए उस गाय को अपने पास रखती थी। और बाबूजी महाराज को एक शर्त पर घोड़ी को दिया था, जो कि बारात में ले जाने के लिए दिया था बाबूजी महाराज को घोड़ी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किसे जाता है? दोस्तों मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी को जाता है, गोगा जी को जाता है, या रामदेव जी को जाता है, या तेजा जी को जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, आप मुझे कमेंट में बताइए। इसका सही उत्तर ए होगा। जिन दोस्तों ने बाबूजी महाराज या ऑप्शन ए को चुना है उनका एकदम सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऊंटों को देवता किसे कहते हैं? तो दोस्तों ऊंटों का देवता बाबू जी को कहा जाता है, गोगा जी को कहा जाता है, रामदेव जी को, या तेजा जी को? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ए होगा। ए, बाबू जी महाराज को ऊंटों का देवता कहा जाता है। बाबू जी महाराज को ऊंटों का देवता कहा जाता है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इससे कौन से लोक देवता है जो कवि थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है मुझे दोस्तों। बात करें ऐसे लोक देवता की जो पढ़े लिखे थे या कवि थे, ये एकमात्र लोक देवता है जो कवि भी थे, जिन्होंने 24 वाणियां ग्रंथ लिखा और कामड़ या कामड़िया या ददाधर्म दशाधर्म दशाधर्म पंथ की स्थापना की। कामड़ लोग भगवा पगड़ी बांधते हैं एवं रामदेव जी का जागरण भजन जमा कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आपको मैं ये लाइन बोली तब आपको पता चल गया होगा कि सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर रामदेव जी महाराज ऐसे थे जिन्होंने 24 वाणियां ग्रंथ और कामड़िया या ददा धर्म पंथ की स्थापना की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गोगा जी महाराज का जन्म कब हुआ? दोस्तों गोगा जी महाराज का जन्म मैंने अभी बताया कोलूमंड में हुआ और उनकी समाधि गोगा जी महाराज का जन्म ददरेवा गांव में हुआ। ददरेवा ददरेवा गांव में हुआ और इनका जन्म विक्रम संवत 1003 में हुआ। जिन दोस्तों का उत्तर ए है उनका एकदम सही है। उनका एकदम सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें उत्तर ए सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ? तो दोस्तों मैंने ये पहले क्वेश्चन में बता दिया था। तो गोगा जी का जन्म ददरेवा गांव में हुआ था, जो कि चूरू जिले में है। समाधि इनकी गोगा मेड़ी में है। गोगा मेड़ी में है।
चलिए दोस्तों, अगले सवाल की ओर चलते हैं। गोगा जी को निम्न में से कौन सा नाम नहीं है? तो दोस्तों, गोगा जी का जहान पीर गोगा जी को कहा जाता है, गोगा चौहान कहा जाता है, सांपों का रक्षक देवता कहा जाता है, प्लेग रक्षक देवता नहीं कहा जाता है। इसके अलावा एक गोगा बापा गोगा बापा नाम से कहा जाता है। इसमें उत्तर शीर्ष सही होगा। प्लेग रक्षक देवता नहीं कहा जाता है। प्लेग रक्षक देवता किसे कहा जाता है आप मुझे कमेंट में बताइए। कौन से देवता को कहा जाता है आप मुझे कमेंट में बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तेजाजी महाराज का जन्म कहाँ हुआ है? तेजाजी महाराज का जन्म खरनाल गांव में हुआ है, जो कि नागौर में है। तेजाजी महाराज का जन्म खरनाल गांव नागौर में हुआ है और समाधि सेंद्रिया गांव अजमेर में है। माता का नाम रामगौरी, पिता का नाम तहाड़ जी और पत्नी का नाम पेमल दे दे, जो पनेर की निवासी या पनेर की रहने वाली थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वीर कल्ला जी महाराज का जन्म कहाँ हुआ? वीर कल्ला जी महाराज का जन्म सामियाना जो कि मेड़ता तहसील नागौर जिले में है। नागौर जिले में है और इनकी समाधि है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ जो कि 1544 ईस्वी में 1444 ईस्वी में बनाई गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हड़बूजी महाराज का जन्म कहाँ हुआ? तो हड़बूजी महाराज का जन्म इसमें उत्तर ए सही है दोस्तों। हड़बूजी महाराज का जन्म बुंडेल गांव नागौर तहसील में है। बुंडेल गांव में हुआ था और इनकी समाधि बेंगटी जोधपुर बेंगटी जोधपुर में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेहाजी का प्रमुख स्थल है दोस्तों, मेहाजी का प्रमुख स्थल बापिणी है, जो कि जोधपुर में है। बापिणी जोधपुर में है। और चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तल्लीनाथ जी का प्रमुख स्थल है। तल्लीनाथ जी का प्रमुख स्थल तिलवाड़ा है, जो कि बाड़मेर जिले में है। इनका जन्म मल्लीनाथ जी का जन्म 1358 ईस्वी में हुआ। इनके गुरु का नाम उगम सिंह भाटी था। तो दोस्तों, आपको इस चैनल से कुछ भी महत्वपूर्ण चीजें लगी हो कि ये क्वेश्चन में आ सकती है, पेपर में आ सकती है, तो श्रवण यूपीएससी नॉलेज को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।
धन्यवाद।